गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी डाइपोल की, और डाइपोल जब प्लेस हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड देयर इज नो ट्रांसलेटिंग मोशन बिकॉज देयर इज नो ट्रांसलेटिंग मोशन वाई बिकॉज देयर नेट फोर्स इज जीरो व्हेन डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, फोर्स ऑलवेज जीरो। उसके लिए बाद उस से स्टूडेंट कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको वापस से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो हमने केस फर्स्ट लिया था, और केस फर्स्ट क्या था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो नेट फोर्स क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है। नेट फोर्स अभी बताया, क्यू ई माइनस क्यू ई क्या आया स्टूडेंट, जीरो। ये हमने डायग्राम बनाया था स्टूडेंट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और ये एंगल थीटा के साथ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। फोर्स क्यू ई नेट फोर्स प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई क्या होगी, जीरो। नेट टॉर्क पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगी, थीटा जीरो। फोर्स ये माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स आएगी डेट इज माइनस क्यू ई, प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स आएगी क्यू ई। पी पॉइंट पे नेट फोर्स हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, जीरो। क्लियर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इस तरह से हो रही, मैंने कल केस लिया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कल बताया था नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म तो फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इंक्रीज होगा ऑन प्लस क्यू चार्ज। केस लिया है हमने इसके अंदर, फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग पी, फील्ड इज इंक्रीजिंग ऑन पी केस लेंगे तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज अलोंग ई, क्योंकि ज़्यादा फोर्स अलोंग पी ले रहे तो ज़्यादा फोर्स कहाँ होगी, प्लस क्यू पे, और लेस फोर्स कहाँ होगी, माइनस क्यू पे। और टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, अगर पी और ई सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो। अगर फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग पी है स्टूडेंट तो नेट फोर्स कहाँ होगा, माइनस क्यू की तरफ होगा। नेट फोर्स कहाँ आ जाएगा, मोर फोर्स कहाँ होगी, माइनस क्यू चार्ज। ये थोड़े से डायग्राम है, आपको याद रखने स्टूडेंट। केस थे डाइपोल को लेकर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फोर्स जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये डाइपोल से रिलेटेड केस थे स्टूडेंट, तो हमने इसको कंसीडर किया। कहाँ फोर्स ज़्यादा होगी, कहाँ फोर्स नहीं होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स जीरो होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स जीरो नहीं होगी, और टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। स्टूडेंट हम एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वैसे तो इजी सा है। टू चार्जेस O plus minus 1000 microcoulomb are separated by 2 millimeter. The dipole foam is held at an angle of 30 degree with a uniform electric field is 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. कैलकुलेट टॉर्क फाइंड करनी है स्टूडेंट। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले स्टूडेंट हमें देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे करवा रहे हैं सिंपल से वे में। न्यूमेरिकल करने के लिए क्यू कितना है हमारे पास, प्लस माइनस 1000 कूलम माइक्रो कूलम, इसको लिख सकते हैं हम 1000 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दी है, इसमें 2a लिख लो डिस्टेंस को, 2 मिलीमीटर। 2a को आप लिख सकते हो स्टूडेंट 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 मीटर। थीटा कितना दिया स्टूडेंट, 30 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 15 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हमारे पास ये आंसर है स्टूडेंट। हमारे पास फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट। टाउ इक्वल्स टू पी को आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू में 2a ई साइन थीटा। क्यू की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू है स्टूडेंट 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 2a की वैल्यू कितनी है,
2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, ई कितना है 15 इंटू 10 की पावर 4, और ये क्या है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट आपके पास 1/2। ओके, कुछ भी कर लो, 2 से 2 कट गया, ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर माइनस 6, ये 10 की पावर माइनस 3 बच गया स्टूडेंट, ये 10 की पावर माइनस 6, ये 15 और ये 10 की पावर 4, 6 3 9, 9 में से 4 गया 5, तो आंसर इज 15 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 15 इंटू 10 की पावर माइनस 5। टू ए है ना, ये तो 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 आएगा। स्टूडेंट वो 2 मिलीमीटर था, तो 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 था, हमने 6 लिख दिया था। 10 की पावर माइनस 3 इससे बचा, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6 और 4, 6 में से 4 गया 2, तो टॉर्क की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, गिवन क्या और फाइंड करना है, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली मेथड से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइंड करनी है हमने डाइपोल पे, जब वो प्लेस है डाइपोल कहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, आप इसको दो नाम दे सकते हो, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक और नाम दे सकते हैं इसको क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, इन दोनों में से आप कोई भी नाम दे सकते, किससे डेरिवेशन आ सकता है आपके पास। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम वही सेम बनाएंगे हम। देखिए, मान लिया हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर हमने एक माइनस क्यू प्लस क्यू से डाइपोल प्लेस हो गया, डेट इज, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और ये जो सेपरेटेड है डिस्टेंस डेट इज 2a, और वही सेम एंगल पिछले वाला एंगल बना रहे थीटा, और यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, डेट इज सी, ए सी। ओके स्टूडेंट, ए बी सी। जब इस थीटा एंगल को स्टूडेंट आप इस डाइपोल को स्मॉल एंगल पर डाइपोल के अंदर रोटेट कराना चाहते हो, तो उसके बाद क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हमें पता है, वी नो डैट when a dipole place in a uniform electric field, when a dipole place in a uniform electric field, तो उसको हम, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था स्टूडेंट? अभी आपने फाइंड किया, क्या प्रोड्यूस कर रहा था? टॉर्क। when a dipole place in a uniform electric field, when a dipole is placed in a uniform electric field, then it experience a torque, और that torque is क्या है स्टूडेंट हमारे पास? टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा कि कोई भी डाइपोल प्लेस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था टॉर्क को। अब मान लो इस डाइपोल को मैं स्मॉल एंगल पे रोटेट कराना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट कोई चीज़ अपने आप तो रोटेट हो नहीं सकती। ये डाइपोल था मान लिया हमने, और ये प्लेस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और मैं इसे रोटेट कराना चाहता हूँ। रोटेट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? वर्क लाइक दिस। एक डाइपोल ये था पहले हमारे पास इस एंगल पर, ये रहा माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा 1 था।
क्या था स्टूडेंट, थीटा 1। इस डायपोल को मैंने रोटेट कराया लाइक दिस, इस तरह से रोटेट कराया, तो इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक का रोटेट होकर थीटा 2 हो गया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना स्मॉल एंगल, उसको हमने क्या नाम दे दिया, डी थीटा। जो फोर्स लग रही है वो क्यू ई इस तरफ लग रही है, माइनस क्यू की वजह से लग रही है, ये प्लस क्यू से। पहले डायपोल यूं प्लेस था स्टूडेंट, फिर रोटेट होके यूं आ गया, तो डायपोल रोटेट हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2। तो उसके लिए रोटेट कराने, अपने आप तो डायपोल रोटेट हो नहीं सकता स्टूडेंट, यहाँ से ये डायपोल यूं रोटेट हो अपने आप तो हो नहीं सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वर्क कैसे होगा, डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। इस एंगल से रोटेट कराया, इसको यूं रोटेट कराया हमने, रोटेशन में वर्क करना पड़ेगा। तो लिखे हम इसके अंदर, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखने के लिए तो स्मॉल एंगल पे रोटेट कराया, डी थीटा एंगल पे हमने इसको रोटेट कराया स्मॉल एंगल पर स्टूडेंट। डी थीटा एंगल स्मॉल एंगल है, थीटा 1 से थीटा 2 स्मॉल एंगल पे रोटेट कराया, तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल एंगल पे रोटेट कराया है, तो वर्क डन भी कैसा होगा स्टूडेंट, स्मॉल। तो हम इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole through a small angle d theta, through a small angle d theta against the torque, against the torque। तो हमें वर्क करना पड़ा अगेंस्ट दी टॉर्क, स्मॉल एंगल पे रोटेट कराया स्टूडेंट। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्मॉल एंगल पे हमने रोटेट कराया। तो वर्क डन, देखो जब कोई चीज़ लीनियर मोशन में होती है स्टूडेंट, तो वर्क डन आपने पढ़ाई है लीनियर मोशन के लिए। वर्क डन क्या था, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, याद आ रहा है। अब हमने इस एंगल को रोटेट कराया स्टूडेंट, क्या कराया, स्मॉल एंगल पर रोटेट। और रोटेट कराने के लिए रोटेशन मोशन में हमने 11th स्टैंडर्ड में याद हो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन किया था, वर्क डन फाइंड किया था। तो वो वर्क डन मेरे स्टूडेंट, मुझे लगता है आप सभी को याद है ये एक्सप्रेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाले थे हमने टॉर्क का, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इक्वल्स टू टॉर्क, और यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला बना था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। तो ये वर्क डन हो जाएगा जब कोई बॉडी रोटेट होती है, रोटेशन में वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, और लीनियर मोशन में वर्क डन होगा स्टूडेंट एफ डॉट डी एस। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, देन वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा। ये था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए स्टूडेंट, अब आपको +2 में हो तो टोटल के लिए +1 में भी बहुत सी चीज़ें बड़ी थी। कोई भी स्मॉल अमाउंट के लिए आपको पूरे, अगर एक सर्कल का एरिया निकालना, पहले स्मॉल अमाउंट पे आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, और पूरे का निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो आप क्या लिखोगे, फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल work done in rotating the dipole from, एंगल कहाँ से कहाँ तक रोटेट हुआ है स्टूडेंट, एंगल कहाँ से कहाँ तक रोटेट हुआ है, थीटा 1 और थीटा 2। तो इसके बीच में होगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया, और लिमिट क्या होगी स्टूडेंट इसकी, पी साइन थीटा डी थीटा, इनिशियल लिमिट थीटा 1 और फाइनल लिमिट क्या होगी, थीटा 2। कई जने इसे, इसको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कई जने इसको थीटा 1 को थीटा आई भी लिख सकते हैं, और थीटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, थीटा फाइनल। स्टूडेंट आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो, ठीक है। थीटा 1 को थीटा आई, थीटा 2 को थीटा एफ। तो ये हमारे पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट। हमने वर्क डन किया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 11th में पढ़ा था, डब्ल्यू पी और ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो आएगा बाहर। तो ये आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, तो डेट इज साइन थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट, बताइए।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस और इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस कोस थीटा। ओके, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने ले आया माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। जो चीज़ हमें तकलीफ दे उसे बाहर ले आओ, यानी कि माइनस, कल को ये मत कहना सर आप तकलीफ दे रहे हो। माइनस पी कॉस थीटा, लिमिट लगा दी स्टूडेंट थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सारा मैं 11th में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा वर्क। हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, क्या बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की टॉपिक। अभी हमने वर्क डन निकाला है। अब अगर इसी का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, यहाँ तक स्टूडेंट कोई डाउट है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी आप वर्क करते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन देंगे यहाँ पर हम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट उसको समझेंगे, दैट इज अ वर्क डन। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वर्क डन। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट हमारे पास। ओके, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए dipole is the energy possessed by the dipole, dipole possess कर रहे हैं by virtue of its particular position in the electric field. Energy possessed by the dipole by the virtue of its particular position in the electric field, उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क आ गया, तो इसकी पोजीशन की वजह से आपके पास जो एनर्जी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो जी को हम, तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, और U इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कई बार को न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट। आप उस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे, और ये थीटा 2 है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। जब डाइपोल प्लेस हो, इसको हमने रोटेट कराया थीटा 1 से थीटा 2। अगर हम इसके अब बात करें स्पेशल केस की स्टूडेंट, किसकी बात करें अब, स्पेशल केस की। स्पेशल केस में केस फर्स्ट है हमारे पास, जो डाइपोल है वो इनिशियली अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है स्टूडेंट। मैं शॉर्ट करूँ, थीटा 1 को 0 माना और थीटा 2 इनिशियली जा रहा है, यानी इनिशियल शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा 2 को हमने एंगल थीटा मान लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 1 क्या है स्टूडेंट, 0। हमारे पास जो फॉर्मूला बना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना था ना जी स्टूडेंट, जो हमारे पास लिमिट बनी है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनी है, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आएगा स्टूडेंट। ओके, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, आप ध्यान रखना इस बात को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो U इक्वल टू माइनस पी थीटा 2, ये थीटा 2 होगा स्टूडेंट, और ये क्या होगा थीटा 1। तो कोस थीटा 2 की वैल्यू तो थीटा है, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0। कोस 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1। तो U इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, माइनस पी कोस थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास केस आ गया पहला पोटेंशियल एनर्जी का। सेकंड की बात करें, व्हेन द डाइपोल is initially at right angle
यानी कि इनिशियली वो राइट एंगल पर है, यानी कि थीटा 1 तो हो गया स्टूडेंट 90 और थीटा 2 क्या मान लिया हमने थीटा। तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, फॉर्मूला लगाया u इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 हो गया 0 और कोस थीटा 1 की वैल्यू कोस 90। कोस 90 का आता है स्टूडेंट 0, कोस 90 का आता है 0। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस पी ई कोस थीटा। यहाँ आप लिख सकते हो कोस 90 किसके इक्वल हो गया 0, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और अगर थीटा 2 को भी अगर आप 0 मान लो, थीटा को 0 मान के चले, तो u इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पी ई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा साथ में डॉट, तो ये आपके पास एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको मेजर किस में करते हैं हम, जूल में। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है कोस, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट, स्केलर। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, डायपोल तो हमने वेक्टर बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसके 2-4 और स्पेशल केस है स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम गॉस की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो आप आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर, प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स और स्टडी हार्ड एट होम। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस।